हमने ये ऑफर इसलिए एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि MK लॉजिस्टिक कोरमांस के साथ काम करता है। हम कोरमांस के साथ काम कर रहे हैं, मगर और कंपनीज के साथ भी काम करेंगे। हम उनके साथ बॉन्ड नहीं है, यानी हम आपके साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। दरअसल हमें एक बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है और आपने जो ऑफर दी है वो हमें समझ आ रही है। हम आपको जल्द ही जवाब देंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्यों फोन किए जा रही है? मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, फोन मत रखें आप, बताएं क्या हुआ। बाद में बात कर लेते हैं। बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मैं इस वक्त बस स्टॉप पे हूँ। क्या हुआ, कहीं जा रही हैं क्या? मैं अभी इजमीर पहुंची हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ से ले सकते हो? तो आप यहाँ आ गई? हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो भी मुझे बताए बगैर? सरप्राइज देना चाहती थी। अम्मी, मैं अभी नहीं आ सकता, यहाँ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन देर मत करना मुस्तफ़ा। ठीक है, आप कहीं बैठ जाइए, मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। ठीक है। क्या वक्त हो रहा है? लग रहा है मेरा तो दिल बैठ जाएगा नुसरत। बहुत परेशानी हो रही है। कैसे आएगी वो? बस से? और वो कैसी आएगी? नहीं, मैं सोच रही थी कहीं वो उस लड़के के साथ ही ना आ जाए यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे बताया है कि उसकी माँ बीमार है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे आ सकती है? ऐसा मत सोचो। खुदा के लिए नुसरत, उसे उसका हस्बैंड तो ना कहो। तो फिर क्या कहूँ नसरीन? उन दोनों की शादी हो चुकी है। अब हम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो यहाँ आए और हम उसे कमरे में बंद कर दें। तुम परेशान मत हो, हम उससे इसका हिसाब जरूर लेंगे, मगर अभी तुमने उसके साथ सख्ती की तो हम शायद उसे खो सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ मैं। सख्ती करती हूँ तो मुश्किल, नहीं करती तो मुश्किल। देखो, हम आराम से उसे अपने पास बिठाकर समझाएंगे कि शादी अलग चीज है, मोहब्बत अलग। ये जो फैसले होते हैं ये जल्दबाजी में नहीं किए जाते। हो सकता है कि उसे हमारी बातें समझ में आ जाएं। दरिया, दरिया, कैसे कर लिया तुमने ये सब? वो लड़का मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मैं जानती हूँ। हमें इस मसले को जल्द हल करना होगा, इससे पहले कि भाई को पता चल जाए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो वाकई में बहुत डर लग रहा है। मेरा ख्याल है नुसरत, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, इसीलिए इस मामले को थोड़ा वक्त देते हैं और अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मुझे दरिया से भी बहुत मोहतात रह के बात करनी होगी, वरना सादिक को पता चल गया तो कहीं फिर से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। ठीक है मेरी जान, ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं। पहले उसे आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। मुस्तफा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अगर अम्मी की हालत संजीदा ना होती तो वो लोग मुझे फोन नहीं करते। वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक है दरिया, मुझे भी फिक्र हो रही है। तुम सरदार से कहो कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोके। यहाँ का काम खत्म करके अभी आता हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम मत आना, हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। वैसे भी तुम वहाँ जाकर क्या करोगे मुस्तफा? सही कह रही हो, तो मुझे वहाँ पहुँचकर कॉल कर देना। अगर हालात ठीक होंगे तो मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। दरिया, बात सुनो, कुछ नहीं होगा उन्हें, रोना बंद करो। मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसे रोना बंद करो। उनकी तबीयत खराब है, ये बात सब जानते हैं। ऐसा रवैया तबीयत खराब में आम बात है।